नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सबने सिंप्लीफिकेशन का अपना पिछला वीडियो कर लिया है, उस पे हमने जो है वो कंसेप्ट सीखा था और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन आज जो है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस ये वीडियो रहने वाला है। तो आज जो है वो पूरी क्लास देखना, आप कोई भी जो स्किप मत करना क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और वही क्वेश्चन जो है वो मैं लेके आया हूँ जो आजकल जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो अब जो है वो हम सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद ये समझ आएगा आपको। तो हम जो है वो अपना पहला क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस का कर लेते हैं। तो ये जो है मैं कर रहा हूँ, जो आप साथ के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 सही 2 बटे 5, 3 सही 2 बटे 5 प्लस 2, 3 सही 2 बटे 5, 2 बटे 5 प्लस 2 बटे 5 गुना 2 बटे 5। अब ये जो है वो क्वेश्चन देखने में हार्ड लगेगा, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको एक पैटर्न के रूप में देखो तो आपको जो है वो ये आसान लगेगा। कैसे? जैसे देखो, ये जो है वो सेम है ए स्क्वायर, ये भी एक सेम है ए स्क्वायर, और यहाँ जो है वो क्या बोल रहा है 2ab। ये देखो, जहाँ ए स्क्वायर नहीं ये अलग है ना, तो बी स्क्वायर होगा। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला होता है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। और ये जो है वो क्वेश्चन अपना आसान हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, 3 सही 2 बटे 5 प्लस में बी क्या है 2 बटे 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको हम कर देते हैं, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दो। तो 5 दिए 15 और 2 17, 17 बटे 5 प्लस में ये जो है वो 2 बटे 5 है, इसका क्या है सारे का वर्ग। देखो, एलसीएम लेके हमने 5, 17 और 2 क्या हो गया 19, इसका हो गया ये वर्ग या स्क्वायर। 19 कितना होता है, यानी 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। अगर इसको सॉल्व करते तो हमें जो है वो 10 मिनट लगती, लेकिन ये जो है वो सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया, पैटर्न समझा और क्वेश्चन जो है वो हो गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेंगे आपको, थोड़े संख्या में जो है वो फर्क आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला वगैरह ये सारा पैटर्न जो है वो सेम मिलेगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप ना करें। अब जो है वो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं बता देता हूँ, और मेरा टारगेट क्या है कि जल्दी करना है इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, ठीक है? कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में सीख लिए हैं, तो आज हम जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से करेंगे हम देखते जाओ आप। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आपको ये क्वेश्चन जो है वो हार्ड लगेगा, लेकिन इसका जो है वो आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। कि हमें जो है वो यहाँ से सॉल्व नहीं करना, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं करना, हमें जो है वो यहाँ से सॉल्व करना है सबसे पहले। और देखो, ये 1/2 है, यहाँ जो है वो हम इसको इतने को पकड़ लेते हैं सबसे पहले, बस इससे आंसर अपना आ जाएगा। देखो, एक भाग में, एक भाग में ये ऐसे है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान देखो, सबसे पहले इसको एस डी रखो। ये 1/2 है, ठीक है? ये 1/2 हुआ ना, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे चले जाएगा, ठीक है? ये यहाँ से एक खत्म हो जाएगा, ये यहाँ 2 आ जाएगा, वही सेम पैटर्न आ जाएगा 1/2। अब ऊपर वाला ऐसे है ना, ये आप देख सकते हो सेम, क्योंकि ये सोल्व होता है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ जो है हमें जो मिल रहा है, यानी 1/2 मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1/2। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पैटर्न के बेस होते हैं।
और एग्जाम में एसटी जाते। देखो लास्ट वाला जो बन रहा है ना, देखो यहाँ पे और कोई संख्या नहीं है, एक 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 सेम है। यहाँ जो बनेगा यानी 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो अपना पलटेगा और सेम पैटर्न बनाएगा। तो आंसर जो है वो लास्ट वाला 1/2 हो जाएगा बस, और आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, ये ट्रिक है कुछ, तो आप जो है वो इनको एच डी करते जाएं, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि लास्ट वाला जो है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और आगे जो है वो एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये मैंने जो है वो पिछली क्लास में अपने करवाया था। एक क्रॉस में ए, क्रॉस में ए, क्रॉस में ए, ये करवाया था। ठीक है, आपने देखा भी होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। लेकिन एक और बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि अगर ये आ जाए एन ड्रम का, यानी एन ड्रम्स तक चले, यानी फाइनाइट क्रम आ जाए इसमें, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि इनफाइनाइट के लिए तो हमें सिंपल वैल्यू बतानी होती है कि ये जो है वो उसकी आंसर हो जाएगा, ए आंसर था। लेकिन अगर एन क्रम आ जाए तो हम क्या करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है वो आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। क्या फॉर्मूला है? ये हो जाएगा ए की पावर में 2n माइनस में 1 बाई में 2n। ठीक है, 2 की पावर एन माइनस में 1 अपॉन में 2 की पावर में एन, सिंपल फॉर्मूला है। कैसे? एग्जांपल लो, देखो 5 गुना 5 गुना 5 कितनी बार आए? 1 2 3, 3 आए। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3। ए हमारे पास क्या है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो ए हमारे पास 5 है। फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है, तो इंतजार किसका है, बस लगाओ और उत्तर निकालो। तो ए हमारे पास ये है, तो 5 5 रख दिया मैंने, ये 2 2 रख दिया। पावर कितनी है? एन एन कितनी है? 3, माइनस में 1, यहाँ क्या है? 2 की पावर कितनी है? ये 5 बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, ये 2। और यहाँ क्या? 2 की पावर में एन एन कितने हैं हमारे पास? फिर से 3 आ गया। तो ये 5 की पावर 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 की पावर 3 जो है ना, 2 2 2 8 होता है। तो मैं 8 लिख देता हूँ यहाँ पे, 8 माइनस 1, और ये 2 की पावर 3 फिर 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 8 में से गया 7, तो 5 की पावर में 7/8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बस हमें क्या देखना है कि एन की वैल्यू देखनी है, इन देखना है। इस तरह का फाइनाइट क्रम का अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप कर लेना। ठीक है, छोड़ के बताना। और अगर आपका कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में, मेरे को पता चल जाएगा। अगली क्लास में सबसे पहले मैं डाउट दूंगा। और अब हम अगला क्वेश्चन अपना कर लेते हैं। और क्वेश्चन जो है वो मैं करवा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है को जरूर कर ले। अगर क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, देखो रूट ए प्लस में रूट ए प्लस में रूट ए प्लस में रूट ए प्लस में, ऐसे 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 इन्फिनिटी तक, यानी कि बीच में अगर गुना के निशान की जगह प्लस का निशान आ जाए तो सिस्टम जो है वो अलग हो जाएगा। ये ना करना कि वो सर ने समझाया था, सर ने क्या है वो गुना के लिए समझाया था। अब बात आ रही है प्लस की, तो प्लस में क्या होएगा कि हमें जो नंबर दिया हुआ होगा ना, उसके हमें फैक्टर कर लेने हैं। इसके फैक्टर कर लो, यानी टुकड़ों में इसको तोड़ लो, 2 टुकड़ों में। एक तो आ जाएगा बड़ा, एक आ जाएगा छोटा टुकड़ा। ठीक है, एक तो बड़ा टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा। ट्रिक क्या है? अब देखो ट्रिक, क्योंकि ट्रिक के बेस पे हम करेंगे क्वेश्चन। अब देखो, बड़ा अगर आता है, यानी अगर क्वेश्चन में बड़ा यहाँ पे है, ये छोटा है, यानी कहीं दोनों साइड में कहीं लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बिल्कुल प्लस का निशान है, देखो प्लस 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 प्लस, तो हम क्या लेंगे? हमारा आंसर हो जाएगा बड़े वाला। और अगर यहाँ पे नेगेटिव का निशान हो तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटा वाला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन के बिना जो है वो आप थोड़ा कम समझेंगे। तो हम ये सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंपल क्या, यही आते हैं, यही हार्ड है, इसमें यही सिंपल है, सेम है।
ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए, जिसको नहीं आता उसके लिए हार्ड है, आपको आएंगे तो आपके लिए सिंपल है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो आपको ये आने ही चाहिए। और यही जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप ये खुद देख के भी समझ गए होंगे कि हाँ ये पहली बार देख रहे हैं, तो आपको जो है वो ये करनी है क्वेश्चन। देखो फैक्टर बनाने हैं ना, इसके दो फैक्टर बनाओ, तो 9 और 8, 8 72। अब देखो एक तो बड़ा आ गया, एक छोटा फैक्टर है, तो अब यहाँ पे निशान देखो, प्लस 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 प्लस। तो अगर प्लस के निशान है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, 12 माइनस में 12 माइनस में 12, ऐसे ऐसे इनफिनिटी तक चलता जाएगा। इसमें क्या होगा, दो फैक्टर बनाओ, दो फैक्टर बनाए तो एक तो हो गया 4, एक हो गया 3। अब हमें आंसर कौन सा है वो समझना है ना, तो देखो माइनस का निशान आया तो माइनस के लिए छोटे वाला हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 3। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, समझ आया आपको? अगर नहीं समझ आया तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार वहां ज्वाइन कर लो। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी 24 घंटे जो वो आप डाउट पूछ सकते हैं उस चैनल में, तो ज्वाइन कर। अगला हम क्वेश्चन करेंगे अब इसी तरह का जो है वो क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन जो है वो बेस्ट होगा, आपने शायद देखा भी नहीं होगा। इस टाइप के हम क्वेश्चन जो है वो आज करने जा रहे हैं। देखो 2 की पावर में x बराबर है 3 की पावर में y बराबर है 6 की पावर में -k z। ठीक है, ये है। अब देखो इसको किस तरह से हम सोल्व करें, हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है, हमें आंसर देखो, देन फाइंड क्या है, 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z हमें निकालना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप सोचोगे सिंप्लीफिकेशन में कैसे आ सकते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक के हो सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्मूले हैं। नहीं, आजकल जो वो सिंप्लीफिकेशन में भी ये आते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, देखो इसको मैं 3 तरीके से तोड़ूंगा, 1 2 3। 2 की पावर x है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, k के बराबर ले लेते हैं। ये क्या है, 3 की पावर y, इसको भी मैं कांस्टेंट टर्म k के बराबर ले लेता हूँ। ये क्या है, 6 की पावर माइनस में z, इसको भी क्या है मैं k के बराबर भी ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ जो है हमें पता है कि ये जो दो है ना, ये हम लिख सकते हैं k की पावर में 1/में x, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आपको पता होगा ये लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि जो है हमें पता है कि जैसे हमें ये है x² = 4 है ना, तो हम क्या लिखते हैं, x बराबर 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है 4 ना, और ये 2 है, ये इस साइड है ना, तो ये यहाँ पे आ जाता है 1/में, और ये कट जाता है इसलिए 2 बचता है। ठीक है ना, क्योंकि इस साइड से उस साइड में जाने के लिए क्या है, 1/, में आ जाती है दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, ये अगर करेंगे तो यहाँ जो है वो 1/y आ जाएगी, और ये अगर 6 है तो इसको छोड़ेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, k की पावर में -1/में। ठीक है, क्योंकि ये माइनस लिया है। ठीक है, बस अब अपने को क्या करना है, हमें ये निकालना है 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z। अब हमें क्या है, 2 × 3, मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 × 3, तो आंसर कितना आएगा, देखो इस साइड का ये क्या है, k की पावर में 1/x गुणा में k की पावर में 1/y है या नहीं है, है ना? अब देखो 2 3 6, ये तो हो गया 6, ये क्या है, के बेस सेम है। अगर आधार सेम हो यानी बेस सेम होना, तो ये पावर होती है ना, ये जुड़ जाती है 1/x प्लस में 1/y, यानी ये चीज जो है वो 6 के बराबर आ गई है। और यहाँ हम देखेंगे इसके साथ कंपेयर करके, तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है वो सेम लग रही है, कैसे, क्योंकि ये जो है वो 6 इसके बराबर है, यहाँ पे 6 इसके बराबर है, मतलब है ये k की पावर में माइनस में 1/z जो है ना, वो बराबर किसके होगा, k की पावर में 1/x प्लस में 1/y, इसके बराबर होएगा। क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है ना, ये 6 है, देखो इसके बराबर है, यहाँ पे 6 इसके बराबर है, मतलब क्या है कि ये ऐसे हो जाएगा, देखो 6 बराबर हो जाएगा, यहाँ 6 बराबर इसके,
और यहाँ 6 बराबर है इसके, तो ये जो है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/x प्लस में 1/y। ठीक है नहीं, क्योंकि ये तीनों बराबर हो गए आपस में। अब तीनों अगर बराबर हो गए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ देखो क्या हो गया, बेस सेम हो गया। बेस सेम है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस में 1/z बराबर क्या है 1/x प्लस में 1/y। और ये जो है वो दूसरी साइड है तो 1/x प्लस में 1/y। और ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू कितना आ गया, क्योंकि यहाँ इस साइड गया तो यहाँ पे तो जीरो छोड़ गया, तो ये आ गया जीरो। तो यानी 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ये क्वेश्चन ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा है, लेकिन आपने जो है वो एक बार इसको देख लिया तो आंसर आप जो है वो आप सेकंडों में देंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी खुद को भी ये फील होगा कि हाँ सर ने सही समझाई है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो है वो पूछ लेना, क्योंकि हम तभी सही से पता कर पाएंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ कुछ। आप जो है वो होमवर्क में लिखें, प्रैक्टिस में क्वेश्चन क्या करने हैं होमवर्क। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, 243 की पावर n/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस में 1 डिवाइड में 9 की पावर n 3 की पावर n-1। एक तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, इसका आंसर जो होगा ना वो इस वीडियो के कमेंट में मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, तभी आगे की क्लासेज हम लगाएंगे। और यहाँ जो है वो 2 की पावर 8 3 की पावर 7 डिवाइड में 6 5 4 4। एक ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको आप करना। और अगर ना हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, इसका आंसर टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसका। और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया सिंप्लीफिकेशन के, आप उसको देख लें, प्रैक्टिस करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। आगे जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और उसमें मैं आपको और करवाऊंगा मैथमेटिक्स से, जो आपका जनरल पार्ट आता है मैथमेटिक्स का सभी एग्जाम में। अब जो है वो अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।